अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमारे और आपके ऊपर एक अजीम महीना, एक बड़ा बाबरकत महीना, गुनाहों को मिटाने वाला महीना, बरकतों से लबरेज करने वाला महीना, सवाबों को लूटने वाला महीना, जिसे हम और आप रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, हमारे सरों के ऊपर साया फगन किए हुआ था। वो महीना अब हमारे और आपके ऊपर से बस ये 3-4 या 5 दिन के बाद रुखसत हो जाएगा। बड़ा ही कामयाब होगा वो आदमी जिसने इस महीने को पाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला के फ़र्ज़ करदा रोज़े को अदा किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र में अपने आप को लगाया होगा, नफिल और सुन्नत का एहतमाम किया होगा, कुरान मजीद जो तरावी की नमाज़ों में सुनाया जाता है उसे सुना होगा और तरावी पढ़ा होगा, जो तौबा और इस्तिग़फ़ार किया होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगा होगा, यही लोग कामयाब होंगे। वो लोग जो 2-4 दिन मस्जिद में आए, जमात के साथ नमाज पढ़े, 1-2 रोज़ा रखा, उसके बाद रोज़े का कोई परवाह नहीं किया, तरावी की नमाज भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा आदमी अल्लाह के सामने आकर झुका नहीं, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार किया नहीं, तो ऐसा आदमी यकीन जानिए कि वो हमेशा से नाकाम है और रमज़ान के महीने में भी वो नाकाम रहा। ऐसा महीना फिर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आइंदा साल ज़िंदा रहेंगे। क्या पता कब किसकी मौत हो जाए, फिर ये रमज़ान का महीना मिले न मिले। भाइयों, फिर भी अभी वक्त नहीं गया है, अभी 5-6 रोज़े आपके बाकी हैं, वक्त नहीं गया है। ये अशरा जिससे हम गुज़र रहे हैं और ये जो 5-6 दिन बाकी है, ये 5-6 दिन इसे लैलतुल क़द्र में कहा शुमार किया जाता है। ये आखिरी अशरा क़द्र की रातों में से एक रात ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक सूरा को नाजिल किया। दर हकीकत इस सूरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों का जिक्र किया है, ख़ास तौर से 2 चीज़ों का जिक्र किया है, बल्कि कह लें 3 चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद का जिक्र किया है।
कि ये कुरान मजीद जो हमारे और आपके पास है, ये कुरान कितनी मोतबर किताब है, कितनी ऊंची किताब है, कितना आला मुकाम रखता है कि अल्लाह तबारक व ताला के जो आला मुकाम पे अल्लाह तबारक व ताला है, अर्श के ऊपर है, कुर्सी पे है, तो वहाँ से वो कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला ने समाए दुनिया पर नाजिल किया और 23 साल की मुद्दत में समाए दुनिया से इस ज़मीन पे आता रहा। ये जितने ऊंचे मकाम से अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया ज़मीन के ऊपर, कुरान की अज़मत को अल्लाह तबारक व ताला बताना चाहता है कि कुरान इतनी मोतबर किताब है, इतनी ऊंची किताब है कि ये बड़े ऊंचे से नाजिल हुआ है और इसकी अज़मत ऐसी है कि ये रमज़ान के दूसरी रातों में नाजिल नहीं हुआ। रमज़ान के 30 रातें हुई, उन 30 रातों में नहीं नाजिल हुआ, बल्कि लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। तो कुरान इतनी बड़ी किताब कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान के महीने ही में नाजिल किया, लेकिन रमज़ान के महीनों में लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। कौन सी ये किताब है? ये कितनी बड़ी किताब है? इस किताब के बारे में अल्लाह तबारक व ताला आगे कहता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को अगर हम इस पहाड़ पे नाजिल करते, इस कुरान को अगर हम इस पहाड़ के ऊपर उतारते, तो तुम इस पहाड़ को देखते कि कुरान के इस बोझ से टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, ये पहाड़ बिखर जाता और कुरान के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो कुरान है। तो इस कुरान के अज़मत को अल्लाह तबारक व ताला ने बताया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि कुरान मजीद को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अब ये लैलतुल क़द्र क्या है? कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें लैलतुल क़द्र के बारे में कुछ मालूम भी है कि कौन सा रात है ये क्या है लैलतुल क़द्र? क़द्र वाली रात, इज्जत वाली रात, ये कौन सी रात है? इस रात को जो इज्जत मिली कुरान को उतार करके, वो कौन सी रात है? आगे अल्लाह तबारक व ताला खुद तशरीह करता है और कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र इज्जत वाली रात, मोहतरम रात, बड़े कद्र वाली रात, वो रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीना, रमज़ान का सिर्फ 1 महीना, और उस रमज़ान के 1 महीने में से सिर्फ 1 रात जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, वो 1000 महीने से बेहतर है। अगर कोई आदमी 1000 रात पाता है, 1000 महीना पाता है, और एक आदमी जो सिर्फ 1 रात लैलतुल क़द्र का पा लेता है, तो वो 1000 महीना, वो 1000 महीना से बेहतर है ये 1 रात। 1 रात बेहतर है। और 1000 महीना कितना हुआ? तो कहा कि 83 साल 4 महीने होते हैं। तो बिरादरान इस्लाम कहना यह है कि लैलतुल क़द्र, ये कद्र वाली रात, इज़्ज़त वाली रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे
लैलतुल कद्र के बारे में बता दिया था कि फलां रात को है। मैं तुम लोगों को बताने के लिए निकला, लेकिन देखा कि एक मुहाजिर और एक अंसार आपस में लड़ रहे हैं किसी बात पे। मुझे रुकना पड़ा और उन दोनों का फैसला करना पड़ा। चुनांचे मेरी जहन से वो बात, मेरे दिल से वो बात निकल गई और मैं भूल गया। इसलिए तुम जो रमज़ान के जो आखिरी 10 रात हैं, उन 10 रात में से ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रात कौन सी है? 21 की है, 23 की है, 25 की है, 27 की है, 29 की है। यानी जुड़वां रात नहीं, जुड़वां रात नहीं, बल्कि फुट्टा रात। तो हम लोगों से चूंकि 21 वाली रात भी चली गई और 23 वाली रात भी चली गई है, आज 25 वाली रात है। आज जो शाम होगी, आज 25 की रात है, और कल नहीं परसों 27 की रात है, और फिर एक दिन के बाद छोड़ करके 29 की रात होगी। अब गोया आपके सामने 3 रातें रह गई हैं, 3 रातें और रह गई हैं। कोई आदमी अगर इन 3 रातों में, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 रातों में से कोई एक रात लैलतुल कद्र का बनाया और आपने उसमें इबादतें की, आपने अल्लाह तबारक व तआला को याद किया, आपने अल्लाह तबारक व तआला को अपने गुनाह को ख़त्म करने की बात कही, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा गफूर रहीम है, इतना बड़ा अफून करीम है कि वह आपके इस गुनाहों को बख्श देगा। आपके जिंदगी की जितनी गुनाहें हैं सबको ख़त्म कर देगा। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये बात कहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काम लैलतुल कद्र ईमानन व एहतसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स लैलतुल कद्र में क़याम किया, तरावी की नमाज पढ़ी, रात में अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, हाथ उठाकर दुआ किया, तो क्या होगा? कहा कि उनके पिछले गुनाह सारे के सारे माफ कर दिए जाते हैं। आपने आज से पहले जितनी गुनाहें की होंगी, अगर सिद्क दिल से आप तौबा करते हैं, सिद्क दिल से अल्लाह तबारक व तआला को कहते हैं और अहद करते हैं अल्लाह से कि फिर आगे आने वाली जो जिंदगी है उसमें हमसे गुनाह नहीं होगा, हम गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके पिछले जितने गुनाह हैं, जितने, सबको माफ कर देगा। लेकिन अफसोस है हमारे गांव वालों पर, बड़ा ही अफसोस है कि शुरू रमज़ान के अंदर जब मैं यहाँ था, शुरू रमज़ान में 2 रातें मैंने यहाँ पढ़ी हैं तरावी की नमाज, तो देखा कि 2 सफ पूरा हो जाता है, पूरा 2 सफ भर जाता है। और जब रात आया तो देखा कि 8 से 10 आदमी हैं। कहाँ गए लोग? किधर गए? क्या एक ही दो ही रात के मुसलमान थे? एक ही 2 रात के लिए रोजा था? एक ही 2 रात के लिए तरावी थी? या रमजान अभी बाकी ही है? रमजान का महीना चल ही रहा है, रोजा चल ही रहा है, लेकिन लोग गायब हैं। बड़े अफसोस की बात है। कैसे अल्लाह माफ करेगा ऐसे लोगों को? कैसे अल्लाह का करम होगा ऐसे लोगों पर? वो अल्लाह जो हर रात आसमान से उतरकर
रूए ज़मीन पे आवाज़ लगवाता है और कहता है कि हल मिन मुस्तगफिरिन अस्तगफिरुह, है कोई इस्तगफार करने वाला जिसको मैं इस्तगफार करूं? है कोई इस्तगफार करने वाला जिसको मैं बख्श दूं? है कोई तौबा करने वाला जिसके तौबे को मैं कबूल करूं? है कोई अपने गुनाह को मिटवाने वाला जिसके गुनाह को मैं मिटा दूं? ये अल्लाह हर रात आकर के आवाज लगाता है, लेकिन हम जैसा नाकारा इंसान जो सोए हुए होते हैं, हमारे कान में आवाज तक नहीं जाती और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आते भी नहीं, कहते भी नहीं, मांगते भी नहीं, अल्लाह के सामने अपना उज़्र पेश भी नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है। मैं ये कह रहा था कि लैलतुल क़द्र ये 1000 महीने से बेहतर है, और जैसा कि बताया कि अभी 3 रात और बाकी है, आपके 3 रात बाकी है। न जाने इन 3 रातों में कौन सी रात लैलतुल क़द्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता तो शुद्ध में ज़रा कि अपने आप को तैयार कर लेते, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में जितनी कोशिश करते थे, बाकी इधर 20 दिन उतनी कोशिश नहीं करते थे जितनी 10 दिन कोशिश करते थे। शुद्ध में ज़रा यानी अपने आप को तैयार करते थे इबादत करने के लिए, क्योंकि इसी रात में लैलतुल क़द्र भी है, इसी में एतकाफ भी है, और रमज़ान का आखिरी अशरा होता है। रमज़ान गुजरता हुआ होता है, लोगों के जिस्म से पानी सूख गया होता है, दिल आराम करना चाहता है, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके फजल को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला को देखिए कि वो लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिर में लाता है। आखिर में जब इंसान पूरी तरह थक चुका होता है या उसके जिस्म से पानी सूख चुका होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आखिर में लाता है ताकि बंदे उधर जो किए वो तो किए, उस वक्त किया जब वो हट्टा कट्ठा था, जब उसके जिस्म के अंदर खून दौड़ रहा था, जब उसका जिस्म पानी से भरा हुआ था, तो इबादत किया, बहुत कुछ किया। अब जब वो खुद को लागर महसूस करता है, खुद जिस्म में कमज़ोरी महसूस करता है, तो हम उसको देखना चाहते हैं कि इस कमज़ोरी के अंदर भी वो हमारे सामने आता है या नहीं आता है। इसीलिए अल्लाह ने आखिरी में रखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लेते थे इबादत करने के लिए रमज़ान के महीने में, और आखिरी अशरे में ख़ास तौर से जो अभी चल रहा है। और कहा वह ऐ क़ज़ा अहल, और अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे, अपने अहलो अयाल को जगाते थे, बीवी बाल बच्चे को जगाते थे ख़ास तौर से कि उठो अल्लाह की इबादत कर लो। सोना तो सब दिन है, सोना हर दिन है, लेकिन उठो इन रातों में इबादत कर लो। हमारे असलाफ में से बहुतेरे लोगों के बारे में आता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी आता है, और ताबई में से, तबा ताबई में से उन लोगों के बारे में भी आता है कि जब शब कदर होता था, रमज़ान का महीना आता था, तो अपनी बीवी को, बच्चे को और अपने खादिम को, नौकर को, इन सब को जगाते थे कि जागो, वज़ू बनाओ और कम अज़ कम 2 रकात नमाज पढ़ लो, कम अज़ कम 2 रकात नमाज पढ़ लो रात के किसी भी हिस्से में। इशा के बाद से लेकर फजर तक, इस बीच में जब भी कम अज़ कम 2 रकात नमाज उठ करके पढ़ लो और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लो। सबको उठाते थे। तो यही चीज़ है
कि वह ऐक़ज़ा अहला, कि अपने अहलो अयाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगाते थे और कहते थे कि उठो, वज़ू बना लो और अल्लाह के लिए 2 रकअत नमाज पढ़ लो या अल्लाह की इबादत में लग जाओ। वह अहया लैला, और पूरी पूरी रात आप जागते थे, पूरी रात जागते थे, यानी तरावी की नमाज पढ़ते, उसके बाद अल्लाह की इबादत में लग जाते, ज़िक्र अज़कार में लग जाते, तलावत कुरान में लग जाते, नमाज पढ़ने में लग जाते, तौबा इस्तग़फ़ार में लग जाते, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहने में लग जाते। तो ये सारी चीज़ें कहने में पूरी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे रहते थे। यहाँ तक के सहरी का वक्त होता, सहरी खाते, फजर की नमाज पढ़ते, फिर सो जाते। ये था तरीक़ा। तो 2 चीज़ें, यानी कुरान शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में नाजिल किया और रमज़ान में लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तीसरी चीज़ ये है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक टोली को लेकर, फरिश्तों की जमातों को लेकर रमज़ान के महीने में बिलखुसूस और आखिरी अशरे में ख़ास तौर से उतरते हैं। लैलतुल क़द्र में उतरते हैं फरिश्तों के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम। तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं। वर्रूह, रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं। फीहा, इस रात में, मिन कुल्ले अम्र, मिन कुल्ले अम्र, सारे फैसलों को लेकर, यानी ये साल भर क्या होगा, ये तमाम फैसला इस रात में सुनाया जाता है। आपको रोजी कितनी मिलेगी, आपको क्या क्या इस साल मुसीबतें आएंगी, आपको कितनी कमाई होगी, आपको कितना घाटा होगा, आपके साथ क्या क्या परेशानियां होंगी, आपको क्या क्या सब मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसी रात को मिलती हैं। सब चीज़ें का हुक्म इसी रात में दिया जाता है। कहा सलाम, सलामुन, सलामती हो। सलाम अगर कहा जाता है तो इसके माने रहमत के आते हैं, यानी रहमत है आपके ऊपर कि आपने कुरान मजीद को इस रात में पाया। सलामती है आपके ऊपर कि लैलतुल क़द्र को आपने इसमें पाया। सलामती है इसके आपके ऊपर कि पूरे फरिश्ते आपको देखे। आपने तो नहीं देखा, लेकिन आसमान के जितने फरिश्ते आए थे सबों ने आपको देखा। खास तौर से जिब्रील ने भी आपको देखा, आपकी इबादतों को देखा, आपकी रियाजतों को देखा, आपके मांगते हुए अल्लाह तबारक व तआला से देखा। ये सारे फरिश्ते आपके गवाह हो गए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलाम, सलामती हो आप पर, आप अल्लाह की रहमत में आ गए। हत्ता मतलइल फज्र, और ये तुलुए फज्र तक, यानी सहरी के खाने के वक्त तक ये सिलसिला चलता है। यानी शाम से लेकर सुबह तक ये सिलसिला चलता है। इसलिए बिरादर इस्लाम, कहना ये है कि कम अज़ कम जब जब ये 3 रातें रह गई हैं, अब इन 3 रातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से जुड़िए। लैलतुल क़द्र चल रहा है, अगर आपने इसको पा लिया तो गोया 83 साल 4 महीने आपने एक रात इबादत किया, आपने एक रात जागा, एक रात इबादत की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रजिस्टर में एक रात नहीं बल्कि 83 साल 4 महीना आपने इबादत किया है। 83 साल 4 महीना इबादत किया है, जबकि उतनी आपकी उम्र भी नहीं है। आपकी उम्र उतनी नहीं होगी, एक रात आपको 83 साल 4 महीना की इबादत लिखवा देता है। इसलिए कोशिश कीजिए इन रातों में, और अल्लाह तबारक व तआला से जुड़िए। रमज़ान का जो बाकी रोज़ा है रखिए,
रमज़ान गया, रमज़ान गया। अब रमज़ान उसी वक्त मिलेगा जब आप बाकी रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, फिर ये रमज़ान आगे साल आएगा। और भाई और दोस्तों, आखिर में कहना ये भी है कि रमज़ान के रोज़ा रखने के बाद बहुत सारे लोग गाली गलौज भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बेहुदा बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे की चुगलखोरी भी करते हैं, गीबत करते हैं। ये सारा काम हम ही लोगों से होता है। तो इन रोज़े को ये चीज़ जो करते हैं, गीबत करना, चुगलखोरी करना, गाली गलौज देना, किसी को बदनाम करना, ये सारी चीज़ें जो है ये रमज़ान के रोज़े को नक्स पहुंचाता है। रोज़ा आपका उतना पवित्र नहीं होगा, उतना साफ नहीं होगा। अगर ये चीज़ करते हैं तो गोया उसके अंदर कुछ न कुछ दाग लग गया। तो इस दाग को धोने के लिए, उस धब्बे को हटाने के लिए सदक़े फ़ित्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है कि रोज़ा आपका पाक हो, साफ हो। तमाम लोगों की तरफ से, आपके घर में जितने आदमी हैं सबके तरफ से सदक़तुल फ़ित्र है। वो बच्चा जो रोज़ा रखा है नहीं रखा है उसके तरफ से भी है। बड़े बूढ़े छोटे, औरत मर्द, सबके तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र वाजिब करार दिया है, फ़र्ज किया है। सबके तरफ से सदक़ा फ़ित्र निकालना है। सदक़ा फ़ित्र कितना निकलेगा? 2.5 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम, 2.5 किलो एक आदमी के तरफ से सदक़ा फ़ित्र निकलेगा। सदक़ा फ़ित्र में क्या क्या निकालना है? तो कहा गया खजूर, तो खजूर हमको खुद ही खाने को नहीं मिलता है, यहाँ खजूर नहीं पाया जाता है। गेहूँ पाया जाता है, गेहूँ निकालें। और चावल भी हमारे यहाँ पाया जाता है, चावल भी आप निकाल सकते हैं। तो यानी खाने की चीज़ों में जो आपके यहाँ चल रहा है उन चीज़ों में निकालें सदक़ा फ़ित्र। 2.5 किलो निकालें। कब निकालें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से ईद की नमाज से पहले, यानी चांद निकल जाता है उस वक्त से लेकर ईद की नमाज पढ़ने जाने तक में निकाल देना है। लेकिन उलमाओं ने 2-3 दिन पहले, 2 या 3 दिन जब बाकी रह जाता है तो उस वक्त भी निकाल सकते हैं सदक़तुल फ़ित्र। तो गोया ईद की नमाज से 2-3 दिन पहले सदक़ा फ़ित्र निकाल दें। तो इतना काम कर लें और अपने रोज़े को आप पाक कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ख़ताओं को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर ले। हमारे वो भाई जो रोज़ा छोड़ चुके हैं और बड़े ही ढिठाई से खाते हैं, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। ऐसा आदमी सब डरें अल्लाह से। वल्लाह कहता हूँ ऐसे आदमी को कि अल्लाह से डरें। न जाने अल्लाह आपके इस अमल से नाराज़ होकर आपकी रोज़ी को न छीन ले और फिर ऐसा छीने कि आप कटोरा लेकर के भीख मांगने लगें फिर भी ना मिले। अल्लाह न ऐसा करे। इसलिए रोज़े का थोड़ा एहतमाम करें। रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, आपके भलाई के लिए किया है। आपका जिस्म स्वस्थ रहता है, आप रूह बसेहत रहते हैं। अभी कोरोना फिर दोबारा, ये एक बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है। बीमारी नहीं है ये, अल्लाह का अज़ाब है उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला को कुछ समझते ही नहीं, अल्लाह के अहकाम को मानते ही नहीं,
अल्लाह की बातों को सुनते ही नहीं, अल्लाह ने अजाब उस पर नाजिल किया है। तकरीबन इस वक्त सारे लोग देखते होंगे मोबाइल, और मोबाइल पर देखें आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया का क्या हाल है। एक दिन में कहा जाता है कि 15-15 हज़ार आदमी एक दिन में मरता है। ये तो वो आंकड़े हैं कि जो गिनने को आते हैं, लेकिन उन देहातों में जहां मर रहे हैं लोग ज़्यादा, वहां कोई जाकर के गिनने वाला नहीं है। ऐसा पता चलता है कि मालूम होता है कि इस मर्तबा बस साफ अल्लाह तबारक व तआला साफ कर देगा, ऐसा पता चलता है। हमारे और आपके यहाँ नहीं है, इसलिए हमको और आपको डर नहीं होता है। डरिए अल्लाह से, अल्लाह से खौफ खाइए, अल्लाह से अपने गांव की, अपने घरों की, अपने बाल बच्चों की, अपने लोगों की और अपने इन गांवों की, अपने इन मुल्कों की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले और हम लोगों को अपने मामून और अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।